है आपका सीटेट 2021 पेपर सेकंड हिंदी। जी हाँ, इसको देख लीजिए। जो गद्यांश दिया है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही इसका उत्तर आपको देना है। तो एक बार देख लीजिए। तो अगर आपने देख लिया, अब आइए इस पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 91 है, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। सही उत्तर ताना मारा, इसका सही उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 92, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः, तो इसका पौष्टिक ये होगा तत्सम, और खुराक जो शब्द है वो होगा आगत शब्द। आगत यानी आया हुआ, यानी जो खुराक शब्द है ये फारसी शब्द है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 93 देखिए, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। ये भावार्थ की दृष्टि से देखें तो ये कैसा वाक्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य में ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है ना। तो यहाँ भाव न होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। प्रश्न नंबर 94, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी, तो इसका उत्तर ये सही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 95, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो उस गद्यांश के हिसाब से बताना, तो उसकी माँ ने। प्रश्न नंबर 96 देखिए, शिक्षक के उत्तर से किसके बारे में उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था, वो था कठोर। प्रश्न नंबर 97, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, तो इसका ये उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 98, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। तो इसका मुख्य संदेश है किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 99, आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा। तो आश्चर्य से चकित इसका विग्रह होगा, ये तत्पुरुष समास में आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि यहाँ से आपको ये काव्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर आपको उत्तर का जवाब देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये काव्यांश देख लीजिए आप, और फिर अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 100 से। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का विशेषण है। प्रश्न नंबर 101, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डगर। बाकी प्रश्न नंबर 102 की बात करें तो कविता का केंद्रीय स्वर क्या है, उत्साह और आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 103, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। सही उत्तर इसका होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 104, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती इसलिए। प्रश्न नंबर 105, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। सही उत्तर, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। प्रश्न नंबर 106, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या फिर वो क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 107, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। 107 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 108 की। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। 108 का ये चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 109, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को व्याकरण समझने में मदद करती है। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। प्रश्न नंबर 110, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर।
और बात करें प्रश्न नंबर 111 की, तो प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 112 की। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमाणिक होगी। प्रश्न नंबर 113 की बात करें, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। इसका सही उत्तर ये होगा। और प्रश्न नंबर 114 की बात करें, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। क्या अपेक्षित नहीं है? कल्पनाशीलता का विकास, यानी गद्य शिक्षण में कल्पनाशीलता का विकास अपेक्षित नहीं है, यानी काव्य से जो है कल्पनाशीलता का विकास होता है। प्रश्न नंबर 115 की बात करें, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। तो 115 का ये चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 116 की। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। प्रश्न नंबर 117, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की किस क्षमता का विकास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 118, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना मदद करता है। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। इसका सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 119 देखिए, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक सामग्री को ज़्यादा महत्व देंगे ताकि उसके जो भाषा है उसके उच्च स्तर पर उसके भाषा का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 120, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चा परस्पर अंतःक्रिया करते हों? इस पर ज़्यादा हम समर्थन करेंगे। तो ये था हिंदी से संबंधित पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद।